दोस्तों आज हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व पढ़ने से पहले इंडिफरेंस कर्व किसने बाहर किया था वो बारे जानेंगे। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व डेवलप किया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस सिड्रो एजवर्थ एंड बाद में उसे पेरेटो ने फॉरवर्ड किया था और उसे डेवलप किया था ईयरली 20वीं सेंचुरी में। दोस्तों हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या है, देखो हम देखते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड इक्वलिटी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम शो करते हैं दो गुड्स के लेकर, जो कि हर कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। और बताया गया कि each point on an indifference curve indicate that a consumer is indifferent between the two goods and all point give him the same utility। दोस्तों और यहाँ पे और बताया गया कि इंडिफरेंस कर्व में जितना भी पॉइंट है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन ही देता है, कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व जानने से पहले ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि एजम्पशंस का मतलब क्या है। एजम्पशन का मतलब ये है कि दोस्त उसे हम ट्रू मान के लेते हैं विदाउट प्रूफ के साथ। तो हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम देखते हैं। टू कमोडिटी कंज्यूमर एज्यूम किया है कि उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब उसके पास इनकम फिक्स्ड ही है। जितना सब टू कमोडिटी खरीद रहा है उसको उसका प्राइस भी कांस्टेंट रहा है। वो जितना भी दो कमोडिटी खरीदता है ना उसका प्राइस कांस्टेंट ही रहता है। अब देखते हैं नॉन सैटिटी। सैटिटी का मतलब पहले जानेंगे। सैटिटी का मतलब है फुल सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिलता है। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में एज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर को कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी कंज्यूमर को मोर एंड मोर कंज्यूम करने के लिए इच्छा होती है। ये इंडिफरेंस कर्व में बताया गया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी utility is a psychological phenomenon and thus it is unquantifiable. However, the theory assumes that a consumer can express utility in terms of rank. The consumer can do it by the basics of satisfactions yields from each combination of goods. यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है एंड ये एक क्वांटिफाइबल है। मतलब हम यूटिलिटी को क्वांटिटी में मेजर कर नहीं सकते। इस थ्योरी के अनुसार में बताया गया है कि कंज्यूमर ने यूटिलिटी को रैंक में एक्सप्रेस किया गया है। एग्जैक्ट क्वांटिटी वैल्यू का मतलब पता ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी है उसका वैल्यू पता ही नहीं है। कंज्यूमर को ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड के बेसिस में सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को जितना भी खरीदता है वो वहाँ पे ना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन marginal rate of substitution may be defined as the amount of a commodity that a consumer is willing to trade off for another commodity as long as the second commodity provides the same level of utility as the first one। marginal rate of substitution ये डिफाइन करता है कि जितना अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर को पहले गुड्स जो प्रिपेयर किया
उससे ज़्यादा दूसरा गुड को वो चॉइस करता है, एक के सेक्रीफाइस करने के बाद दूसरे को जो चॉइस करता है उसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। और लास्ट में रेशनल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर ऑलवेज बिहेव इन रेशनल मैनर। कंज्यूमर ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मैनर मतलब एक कंज्यूमर वो हमेशा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता रहता है और हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही पाता है।